पीछे नहीं बल्कि बिहार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। भाइयों और मित्रों, हमने कहा कि हम वहाँ रहकर मजा ले सकते थे, मजा ले सकते थे, आराम से रह सकते थे। शर्त सिर्फ एक ही थी ना, सिर्फ एक ही शर्त थी ना कि नीतीश कुमार जी कहते। गोड़ लगतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। बड़ा बयान आइल बटुए उपेंद्र कुशवाहा के, कहनी कि फेर जंगल राज आवे ना दे, जनता के ठगाए ना दे। जी हाँ, शहर के तेंदुनी चौक पे एतवार के RLJD पार्टी के विरासत बचाओ नमन यात्रा के बैनर तले एगो सभा आयोजित कइल गइल। भोजपुरिया समाचार अंत तक देखब, बयान भी सुनाई। लेकिन खबर का बा उ जान ली। जैसे ही RLJD पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के काफिला कार्यक्रम स्थल पे पहुंचल, पार्टी के वरीय नेता आ कार्यकर्ता अपन नेता उपेंद्र कुशवाहा के गाजा बाजा के साथ गर्मजोशी से स्वागत कइलन। साथे साथ पार्टी के नेता आ कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद के नारा लगैलन। उपेंद्र कुशवाहा के मंच पे पहुंचते वरीय नेता आ कार्यकर्ता फूल माला से लाद दिहलन। एकरा बाद उपेंद्र कुशवाहा सभा स्थल पे उपस्थित जनता जनार्दन के हाथ जोड़ के अभिवादन कैलन। एकरा बाद पार्टी के वरीय नेता अनंत कुमार गुप्ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संयोजक विक्रमगंज उत्तरी जिला पार्षद सह RLJD नेता प्रभाष चंद्र सिंह उर्फ मिंटू सिंह अपन नेता उपेंद्र कुशवाहा के चानी के मुकुट, अंग वस्त्र, गुलदस्ता दे के सम्मानित कैनी। एकरा बाद मंचासीन वरीय नेता पुष्पगुच्छ दे के स्वागत अभिनंदन कैनी। कार्यक्रम के संबोधित करत उपेंद्र कुशवाहा कहनी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जंगल के संरक्षक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ हाथ से हाथ मिला के फिर से दोबारा बिहार के जंगल राज के देने ले जाए के काम कर रहल बानी। यहाँ के कहनी कि हम रउरा सब से पुनः सहयोग मांगे खातिर दोबारा रउरा सब के बीच आइल बानी। रउरा सब हमार सहयोग करी ताकि बिहार के जंगल राज के देने जाए से रोकल जा सके। उपेंद्र कुशवाहा कहनी कि हम पार्टी में नीतीश कुमार से बोलनी कि हम बिहार के कतई पीछे ना जाए देव, बल्कि हमार बिहार आगे बढ़ी। लेकिन कुर्सी के लालच में बैठल नीतीश कुमार हमार बात के ठुकरा दिहल है। यहाँ के कहनी कि नीतीश कुमार कुछ समय खातिर बिहार के विकास के रास्ता की ओर ले जात रहन, लेकिन इनका मन में अचानक ही कैसे आइल कि आज फिर से वही रास्ता की ओर बिहार के ले जाए खातिर मजबूर हो गए। कभी उपेंद्र कुशवाहा कबूल नहीं कर सकता और बिहार के लिए भी बिहार के लोग भी नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि उनके अनर्थ को लोगों ने देखा है, उनके शासन को लोगों ने भुगता है, किस तरह से चल रहा था बिहार। वाकई 2005 के पहले बिहार चल नहीं रहा था, बिहार जल रहा था, जल रहा था। तो फिर से चलाने वाले लोगों के हाथों में बिहार को यदि नहीं जाने देना है तो एक बार आप सब लोगों से आग्रह की ताकत दीजिए। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। आप सब लोगों की ताकत की बदौलत बिहार को हम सब लोग निश्चित रूप से न सिर्फ बचाने का काम करेंगे बल्कि आगे बनाने का भी काम करेंगे, बढ़ाने का भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथियों ने इंतजाम किया, इनका भी धन्यवाद। और आप सब लोग यहाँ खड़ा होकर और जहाँ जहाँ से हम लोग की बातों को सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और इस विश्वास के साथ फिर हम आएंगे, बाद में तो विस्तार से बात करेंगे। आज यहाँ से जाना है अभी बाबू कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर सम्मान दिया है। हम आप सब लोगों से फिर से एक बार ताकत और सम्मान मांगने आए। भाइयों और मित्रों, एक बार फिर से ताकत दीजिए। बिहार को किसी भी हाल में बचाने का काम करना है, बचाने का काम करना है। यही आग्रह आप सब लोगों से करने के लिए आए। कभी बाद में आएंगे तो विस्तार से बात करेंगे। बिहार को किसी भी सूरत में तभी बचाना संभव होगा जब आप सब लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिएगा और बिहार पीछे नहीं बल्कि बिहार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा।
भाई और मित्रों, हमने कहा कि हम वहाँ रहकर मजा ले सकते थे, आराम से रह सकते थे। शर्त सिर्फ एक ही थी ना, सिर्फ एक ही शर्त थी ना कि नीतीश कुमार जी कहते लालटेन छाप जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा को पीछे पीछे कहना पड़ता जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा भले नीतीश कुमार जी लालटेन छाप जिंदाबाद करने में लग गए हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने जीवन में लालटेन छाप जिंदाबाद नहीं कर सकता। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जब चुनाव लोकसभा का हुआ था, आप भी उस समय गठबंधन में थे लालटेन छाप के साथ। भाई और मित्रों, गठबंधन था हमारा, लेकिन उस समय कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं था, प्रधानमंत्री का चुनाव था। हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने नहीं गए थे, हम बराबर में खड़ा होकर दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे थे। तब पटना की लड़ाई नहीं थी, बिहार की लड़ाई नहीं थी। बिहार की लड़ाई में कभी भी उपेंद्र कुशवाहा न पहले कभी कि बिहार आगे जा रहा था। अब उन्होंने कहा कि अब बिहार आगे नहीं जाएगा। 2005 के पहले बिहार जिन हाथों में था, अब बिहार को फिर से वहां भेजना चाह रहे हैं जहां से बिहार को बाहर निकाला गया था। फिर से नीतीश कुमार जी बिहार को वहीं भेजना चाह रहे हैं। हमने नीतीश जी से पटना में कहा कि नीतीश जी, बिहार आगे बढ़ना चाहिए, बिहार को पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिद ठान ली है कि नहीं, बिहार आगे नहीं जाएगा, बिहार को हम पीछे करेंगे। अब जो गाड़ी चल रही थी, ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार जी बैठकर गाड़ी को अच्छा चला रहे थे, लेकिन गाड़ी को चला रहे थे, टॉप गियर में गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक से उन्होंने न्यूट्रल भी नहीं किया, सीधे बैक गियर लगा दिया। अब बताइए, कोई गाड़ी जो आगे चल रही हो टॉप गियर में और ड्राइवर उसको बैक गियर में लगा दे, वो एक्सीडेंट ही होगा कि और क्या होगा। वो एक्सीडेंट कराने की स्थिति में नीतीश जी बिहार को ला दी है। बिहार भर के सब लोगों ने मिलकर उनको इसलिए ताकत दी थी ना, कभी 2005 में हम सब लोग भी साथ थे, इसलिए ताकत दी थी कि बिहार उस समय जो कुशासन का दौर था, उस कुशासन से बाहर आएगा। क्या स्थिति थी तब? हर तरह से बिहार तंग था, तबाह था, परेशान था। वहां से बिहार को बाहर लाने के लिए सब लोगों ने मिलकर ताकत दी। निश्चित रूप से काम भी हुआ, बिहार बाहर भी आया, लेकिन अंत में आकर फिर से वही बिहार को भेजना चाह रहे नीतीश जी, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तब हमने कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। जब संघर्ष में उतरना है हम उतरेंगे, लेकिन बिहार को फिर से हम पीछे जाते हुए नहीं देखना चाहेंगे। बिहार पीछे नहीं जाएगा, बल्कि बिहार आगे जाएगा। हमने उनसे कहा, राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में बिहार को सौंपना चाहते हैं नीतीश जी। उन्होंने सीधे कह दिया कि फिर हम उन्हीं हाथों में बिहार को देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि यह नहीं हो सकता। भाई और मित्रों, हम रात दिन हम सब लोग मिलकर, हमारे साथी अभी संघर्ष में आए हैं। क्या गरज पड़ा हुआ था? हम भी चाहते तो वहाँ आराम से रह सकते थे। लोग एमएलए, एमपी, एमएलसी बनने के लिए सब कुछ करते हैं राजनीति में। हम भी चाहते तो आराम से उस ठंडा घर का मजा ले सकते थे। अभी तो 4 साल से ज्यादा समय बचा हुआ था। क्या गरज पड़ा हुआ था संघर्ष में आने का? लेकिन हमने अपने साथियों के साथ विमर्श किया और मुझको लगा कि हम अगर वहां बैठकर मजा लेते रहे, तब मेरे लिए तो सब कुछ का इंतजाम हो सकता है, लेकिन बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। और तब हमने फैसला किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिहार को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम सब लोग बचाने का काम करेंगे। इसलिए हम आए हैं फिर से संघर्ष के रास्ते पे, और आप सब लोगों से आग्रह करने आए हैं। विक्रमगंज का इलाका तो मेरे लिए पुराना संबंध का इलाका